फूले फूले छोले भटूरे किस किस को पसंद है। आज तो हमने भी बनाई छोले भटूरे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना और पूरी वीडियो जरूर देखना। सुबह मैं बना लेती हूँ, छाछ में ठंडी रोटियों को पीस कर मिला लेती हूँ। बहुत सारी रोटी बच गई थी रात को और साथ में रायता बना लेती हूँ। दोपहर में इतनी तेज से बरसात छड़ी थी तो मैं तो फटाफट ज्वार काटने के लिए चली गई। ज्वार काटने के लिए गई तब तो लाइट आ रही, लेकिन ज्वार को लेकर आई तो लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा आटा लगा लूँ, तो मैं भटूरों के लिए आटा में मैंने मैदा और थोड़ी सी सूजी और साथ में 2-3 चम्मच घी डाले और दही से आटा लगाया। फिर इतना आटा लगाया, इतनी लाइट आ गई तो मैंने फटाफट कुट्टी कर ली। कुट्टी को चारों तरफ से झाड़ बुआर कर ढक दी और पट्टा। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडी हवा एकदम बहुत अच्छा। आटा को मैंने लगा कर ढक कर रख दिया था। फिर आटा भी तैयार हो गया। फिर डाल दिया कढ़ाई में तेल। तेल को गर्म होने के बाद फैला भटूरा तो कुछ ऐसा बना, फूला ही नहीं। और फिर बाद में तो अच्छे बने, खूब फूले। छोले भटूरे किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो। फिर बने फूले फूले भटूरे, सभी ने आराम से बैठकर खाए। और सब्जी तो ईशु के पापा ने बनाई थी आज। मैंने तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आज तो मैं यहाँ से हमारी चक्की को हटा देती हूँ, पूरा ब्लॉग जरूर देखना। क्यों हटाई आज मैंने यहाँ से चक्की को। सुबह मैं चूल्हे की सफाई कर देती हूँ, एक बार इसकी राख निकालती हूँ और फिर इसको कपड़े से साफ कर देती हूँ। फिर इसकी पुताई कर देती हूँ। चूल्हे की पुताई करने के लिए मिट्टी मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी कल शाम को ही। और फिर इसकी साफ सफाई होने के बाद इसको अच्छे से लिपाई कर देती हूँ और फिर जला देती हूँ चूल्हे को। रात में बहुत तेज़ बरसात आई थी तो लकड़ी गीली हो गई, बहुत मुश्किल से चूल्हा जला। फिर चूल्हा जलाकर मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। आज मैं बनाऊँगी बेसन के करारे की। हमारी भाषा में तो करारा ही बोलते हैं। बेसन में पूरे मसाले मिक्स कर लिए और थोड़ा सा तेल डाल दिया और पानी डालकर हल्के हल्के आंच से मसल लिया। फिर कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल। तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया और प्याज भून लिए। प्याज थोड़ी सी देर भूनने के बाद बेसन के करारों को, बेसन को बनाया था उनको भी भून लिया और फिर इनको थोड़ी देर पकने दिया। लहसुन और अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाकर रख रखा था उसे डाल दिया, उसे भी थोड़ी देर पकने दिया। फिर इसमें पानी डाल दिया। सब्जी बनकर तैयार हो गई और फिर मैं चले गई रोटी बनाकर ज्वार काटने के लिए खेत में। कल बरसात खूब तेज़ से हुई थी तो पैर गचक रहे थे ज्वार में। आज तो बहुत मुश्किल से ज्वार गड़ी और तन्वी भी मेरे साथ साथ आज तो कीचड़ में गचक गई। फिर मैं ज्वार को काट कर घर ले आई और फिर हटाने लग जाती हूँ मैं चक्की को दोपहर में। बहुत मुश्किल से पहले खुरपा से हटाई, लेकिन खुरपा की पार नहीं पड़ी तो मैं गैती लेकर आई। फिर गैती से इनका पाया को बाहर निकाला और फिर की शाम के खाने की तैयारी। पहले रोटी बनाई और बाद में सब्जी, क्योंकि सब्जी ईशु के पापा बहुत लेट लेकर आए थे, ड्यूटी पे से आए तब लेकर आए। ईशु ने सब्जी काटी और फिर मैंने रोटी बनाते ही सब्जी को छोक प्याज भून लिए। प्याज भूनने के बाद मसाला मिला दिया। मसाला पकने के बाद घिया काट कर डाल दिए और सब्जी को छोड़ दिया पकने के लिए। अंधेरे होता ही कीड़ा इतना ज़्यादा आने लग जाते। पूरे मकान की लाइट को बंद कर रखी थी, बस चूल्हा ही जल रहा था। कटोरों में पानी भरकर और सब्जी को ढक दिया। चूल्हा बुझ गया तो फिर फूंक दे देकर चूल्हा जलाया। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर कर देना। आता मन कड़ी जुआर देखी। ये वाली रोटी का स्वाद किस किस ने लिया है, ये वाली रोटी किस किस को पसंद है। ये लास्ट वाली रोटी को चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया, रंगारों पर सेका और फिर इसमें अच्छे तरीके से घी लगाया। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना और पूरा व्लॉग देखना। सुबह की शुरुआत हो जाती है गाय भैंसों के पास से, इनके पास ही जाती हूँ मैं उठते ही। फिर इनके नीचे से गोबर को उजाड़ लिया। पहले तो इनको चारा डाल दिया हरा मिलाकर, लेकिन चर नहीं रही। और आप सुबह का मौसम देखो और बताना कमेंट करके कौन से पक्षी की आवाज़ आ रही है वीडियो में। इनके नीचे से पूरे गोबर को झाड़ लिया। झाड़ झाड़ कर परात में भर लूँगी गोबर को। और भैंस बिल्कुल नहीं चल रही, अब इनको सांदी डालूंगी तभी चलेगी।
सूखा और हरा चारा दोनों मिक्स कर रखा था। फिर उसके ऊपर डाल दी खल। खल को मिलाकर इनको मिला दिया ऊपर से चून। इनका काम खत्म होने के बाद मैं आ गई अंदर। फिर बनाई चाय, बढ़िया सी चाय बनाकर पी और फिर ज्वार काटने के लिए चली गई। ज्वार काट ली और कुट्टी भी कर ली। फिर निकाल दी झाड़ू, चारों तरफ से पूरा जितना भी कचरा हुआ था उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया और पूरी कुट्टी को झाड़ कर भर लिया। एक जगह इकट्ठा कर दूंगी और इसे ढक कर रख दूंगी। दिन में धूप इतनी तेज पड़ती है तो ढकने से इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी। और फिर मैं सुबह के बर्तन थे, बच्चे सो रहे थे तो मैं पूरा काम किया। फिर जाके बर्तन साफ किए। फिर करने लग गई खाने की तैयारी। आज बनाऊंगी दाल की सब्जी। दाल को तो चढ़ा दिया उबालने के लिए, हल्दी और नमक डालकर थोड़ा सा तेल डाल दिया। फिर चूल्हे पर छोंक लगाया। कढ़ाई में तेल गरम होने को डाल दिया, जीरा डाल दिया। जीरा भुनने के बाद प्याज डाल दिया और तन्वी आ गई सब्जी को बनाने के लिए। बोल रही है मैं बनाऊंगी सब्जी। मसाला अच्छे से पकने के बाद दाल को डाल दिया। दाल तो बनकर तैयार हो गई। आप बताना कमेंट करके कैसी लग रही है मेरी दाल। फिर खाना वाना खा पी कर मैं चली गई थी खेत पर। उस दिन डोला साफ करके आई तो वे सूख गई झाड़। फिर उनमें आग लगा कर आई। सभी को इकट्ठा तो उसी दिन कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर वाला फिर से फैलाया है। फिर सभी को इकट्ठा करके आग लगा दी चारों तरफ। दोपहर के 1 बज गया था खेत में। हमें फिर ठंडा ठंडा पानी मोटर चलती थी, आकर ठंडा ठंडा पानी पिया। मोटर को चलती हुई देखकर मेरा मन कर गया कपड़ा धोने का। मैं ले गई, सभी कपड़ों को मोरे के नीचे धो कर ले आई। एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है एक और न्यू व्लॉग। आज तो सुबह उठते ही मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। घर का बाकी सारा काम किया और फिर चूल्हे की लिपाई की। फिर चूल्हा जलाकर सब्जी बनाने की तैयारी की। पुराना चूल्हा तो पूरा फूट गया था। रात में इसी में मैंने पूड़ी उतारी थी। फिर इसी में सब्जी छोक दी। तेल गर्म होने के बाद प्याज आज भूने और पूरा मसाला थोड़ी देर पकने दिया। फिर टिंडों को काट कर डाल दिया। टिंडे पकने के लिए छोड़ दिया। पानी डालकर इतने मैंने आटा लगा लिया। मैंने आटा लगाया, इतना मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई। और फिर ऊपर से हरा धनिया की पत्ती काट कर डाल दी। थोड़ी देर और पकने दिया सब्जी। वो सब्जी बनकर तैयार हो गई। फिर हमने खाना वाना खाया और खाना वाना खा पी कर हम चले गए थे खेत में। अब खेत बरसात रोज ही होती है तो अब खेतों की बुआई होने लग जाएगी। फिर हम डोला साफ करने लग गए खेत में जाकर। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था। आज बिल्कुल धूप नहीं थी पूरे दिन। आज तो धूप नहीं निकली, शाम को जाकर धूप निकली। फिर ठंड ठंड में हमने पूरे डोले साफ कर दिए। 2-3 घंटा काम कर कर फिर घर आए। 2-3 घंटा में पूरे डोले साफ हो गए। फिर मैं घर आकर थोड़ी देर आराम किया और फिर नाद साफ करने लग गई। आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ साफ कर लिए। और फिर आज तो ईशु आ गई थी तो ईशु आते ही चमेली का फूल दे रही थी मेरे को। और आज हमारी नई चक्की ले आए तो उसे भी सेट कर दिया। फिर शाम को वही खाने की तैयारी करने लग गई मैं। तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया और प्याज भून लिए। प्याज काट कर रख लिए थे और फिर पूरा मसाला मिला दिया। प्याज भुनने के बाद मसाला डाल दिया। थोड़ी देर मसाला को पकने दिया। मसाला पकने के बाद एक टमाटर काट कर डाल दिया। और टमाटर को थोड़ी देर पकने के बाद फिर बैंगन डाल दिए और चूल्हे पर रोटी बनाई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ।